हेलो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि शासन के अधिनियम और ताज के अधिनियम कौन कौन से थे। उन्हीं में से आज हम पढ़ेंगे कंपनी के अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ओके, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। ओके, और ये किस लिए महत्व है, इसका पहला रीजन ये है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह पहला कदम था। यानी पहला रीजन यही है कि संवैधानिक होने में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं उनको नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उनका पहला उठाया गया कदम है। दूसरा है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। तीसरा है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इस अधिनियम में संवैधानिक महत्व होने के कारण के साथ इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, और वो विशेषताएं क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ से जो सवाल बन सकता है एग्जाम में वो क्या बन सकता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या क्या हुआ था। तो उसमें ध्यान रखना कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जो भी बच्चे बीपीएससी, यूपीएससी इनकी तैयारी कर रहे हैं, यानी उनको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो डायरेक्टली नहीं होता। बच्चों, क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो डायरेक्टली नहीं होता, वो हमेशा आपसे इनडायरेक्टली पूछते हैं। आप पढ़ के जाओगे लेकिन फिर भी आप उसको इनडायरेक्टली नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने पढ़ा है केवल डायरेक्टली, और पेपर में जब पूछे जाते हैं तो वो इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे कभी कभी कह देगा कि भारत वो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता कौन से एक्ट में मिली, तो हम पढ़ते हैं बच्चों 1773 के एक्ट में ये मिली। तो पेपर बच्चों उल्टा भी बना सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता कौन से एक्ट में मिली। ओके, या कंपनी के शासन में मिला, या ताज के शासन में मिला, या पुर्तगाली के शासन में। ऐसे चार ऑप्शन वो आपको फ्रेम करके दे सकते हो। तो इन चीज़ों को पढ़ते समय बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना होता है। दूसरा ये भी बना सकता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम कौन से एक्ट में पारित किया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके संवैधानिक महत्व है। इसके महत्व के साथ साथ इसकी कुछ विशेषताएं भी है। इस एक्ट में कौन कौन सी बातें हुई उसकी बातें हम करते हैं चर्चा। तो पहली विशेषता ये है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पहला सवाल बच्चों यहाँ बनता है कि बंगाल के जो गवर्नर थे पहले, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बनाते समय 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का भी गठन हुआ, और पहले गवर्नर बने थे लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। बच्चों ये ध्यान रखना, पेपर में यहाँ से और ये 2 सवाल आपके आ चुके हैं बहुत एग्जाम्स में, तो इसको भी ध्यान रखना है कि बंगाल के जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। और दूसरा, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नर जनरल बनाया गया तो क्या केवल वो बंगाल के था, नहीं। इसमें क्या हुआ कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल थे वो अब इन तीनों प्रांतों का हेड हो गया, और इन तीनों प्रांतों को एक साथ कर दिया गया। पहले क्या थे कि पहले हर प्रांत के अलग अलग गवर्नर नियुक्त हुआ करते थे। तीसरी बात, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। पहली बात ये ध्यान रखना, 1774 में, तो याद रखना पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो आप कह सकते हो बच्चों 1774 के कलकत्ता में। और इसके जो पहले थे वो थे एलिजा इम्फे। इसके पहले जो जज थे वो एलिजा इम्फे थे। इसके बाद है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन कोई रिश्वत लेने की जो पाबंदी थी वो बरकरार रखी गई, ताकि आप वो कुछ भी रिश्वत नहीं ले सकते थे। ओके,
पांचवी बात है, ब्रिटिश का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण हो गया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हो या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हो, इनके अधीन से, इनके ऊपर और इन्हीं के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण हो गया, यानी कंपनी को अब हर एक चीज़ का डाटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रस्तुत करना होता था। ओके, ये आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषताएं थी, उनके संवैधानिक महत्व थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे 1700 का जो अगला अधिनियम था 1781 का, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।